गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 28 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी ब्रिक्स की समिट के लिए कहाँ गए थे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका गए थे। उसी में ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो लीडर्स के साथ वो मिले, उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट उन्होंने पेश किए। तो इन्हीं में उन्होंने एक तो बिद्री सुराही और एक नागालैंड का शॉल और गोंड पेंटिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो गिफ्ट करी हैं। तो इनके बारे में जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिद्री सुराही जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन मेटल वर्क है, तेलंगाना से बिलोंग करता है। फिर नागालैंड शॉल जो है ये टेक्सटाइल आर्ट है नागालैंड से। गोंड पेंटिंग ट्राइबल आर्ट फॉर्म है एमपी की। और ये जितने भी गिफ्ट्स दिए गए ये सिंबल हैं इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की। तो याद रखिएगा। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन विल द नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो पीएम मोदी ने वापस आकर जोहान्सबर्ग से इसरो को संबोधित किया है ना। इसरो का जो सेंटर है वहाँ पर संबोधित किया। तो उसी में उन्होंने ये बोला था कि नेशनल स्पेस डे हम 23 अगस्त के दिन मनाएंगे। उसी दिन जिस दिन हमारा जो रोवर है चंद्रमा पर लैंड हुआ था, उसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? नेशनल स्पेस डे। ठीक है। और इसमें बोला इन्होंने क्योंकि 23 अगस्त के दिन ही इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग जो है अपना ट्राई कलर है उसको मून पर होस्ट किया। तो इसीलिए इस दिन को हम स्पेशल हर साल याद करेंगे। ये दिन को स्पेशल तरीके से मनाएंगे नेशनल स्पेस डे के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर अगस्त के डेज और थीम्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं इधर। तो 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है और वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। 6 अगस्त होता है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त नेशनल जेवलिन डे और नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम इस बार है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 14 अगस्त को होता है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है ये। और 23 अगस्त को होता है नेशनल स्पेस डे, जो कि हम इसी साल से अब मनाना शुरू करेंगे। चंद्रयान 3's लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून विल बी नोन एज। तो इसी अपने एड्रेस में इन्होंने इसको भी एक नया नाम दिया है। जिस स्पॉट पर चंद्रयान 3 उतरा है, लैंड किया है, उस स्पॉट को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जो लैंडिंग स्पॉट है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और वो स्पॉट जहाँ चंद्रयान 2 गया था, उसने अपने फुटप्रिंट छोड़े थे। वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी लेकिन गया तो वही है। तो फुटप्रिंट जहाँ पर चंद्रयान 2 ने छोड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। और नेशनल स्पेस डे तो हमने बात कर ही ली है। चंद्रयान 3 की बातें कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा। लॉन्च डेट कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से सक्सेसफुली लॉन्च कब हुआ? मतलब जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है 23 अगस्त 2023 को हुई। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया था। मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। पहली कंट्री भारत बना है जो साउथ पोल पर गई है। इंडिया 4th कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसने अचीव किया है आफ्टर US, चाइना एंड सोवियत यूनियन, जो कि अभी रशिया के नाम से जाना जाता है। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। रोवर का नाम है प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वीरा थुविल। इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मिनिस्टर इस समय PM नरेंद्र मोदी हैं। विच सिटी टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022? वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर बेस्ट सिटी रहा है। बेस्ट 3 स्मार्ट सिटीज़ हैं इंदौर, सूरत, आगरा। और टॉप 3 स्टेट्स इन स्मार्ट सिटीज़ मिशन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी, ये चारों रहे हैं। यूटीज़ में चंडीगढ़ को मिला है पहला स्थान। और ये अवार्ड्स किसने ऑर्गेनाइज किए? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। अब यहाँ पर ऐसे प्लेसेस रिवाइज कर लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ये न्यूज़ में था क्योंकि ब्रिक्स समिट 2023 यहाँ हुई है। हिरोशिमा, जापान की बात करें तो G7 समिट यहाँ पर होने वाली है। बुडापेस्ट, हंगरी, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। फिर यसुनी नेशनल पार्क न्यूज़ में था, ये इक्वाडोर में है। लिकारू मेगला फुकचे लद्दाख में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर बन रहा है। फिर मरमांस्क पोर्ट रशिया में है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर रशिया के आर्कटिक रीजन से इंडिया का
इंगेजमेंट मजबूत हुआ है, किस ज़रिए से, मैक्सिमम शेयर ऑफ कार्गो हैंडल्ड यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, फिर सुलीना चैनल ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपने सुना होगा ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच। ब्लैक सी से जो गेहूँ है, गेहूँ के कार्गोज उनको निकालने के लिए रशिया उनको अलाउ करेगा ताकि यूक्रेन अपने गेहूँ जो है यूरोप में भेज सके। ठीक है, एक्सपोर्ट उनका हो सके। लेकिन फिर रशिया ने इस डील से विड्रॉ कर लिया था और उसकी वजह से क्या हुआ, यूक्रेन का फिर से गेहूँ रुक गया था, नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा था। तो इसी वजह से डेन्यूब डेल्टा में यूक्रेन को एक अल्टरनेटिव पैसेज प्रोवाइड किया गया था फॉर इट्स ग्रेन। तो ये वहीं पर है ये सुलीना चैनल जो कि न्यूज़ में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी सेटअप इन ऑल द 18 मंडल्स। 18 मंडलों में 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो यूपी इसका आंसर होगा और इसके लिए यूपी के द्वारा एक सिग्निफिकेंट बजट भी प्रोवाइड किया गया है, एलोकेट किया गया है 1250 करोड़ रुपए। ठीक है, ये स्कूल जो है नवोदय विद्यालय के बाद मॉडल किए गए हैं उसी के आधार पर एंड एम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन। 1000 स्टूडेंट्स एक स्कूल में रखने की कैपेसिटी इसमें रहेगी, इंक्लूडिंग 500 गर्ल्स एंड 500 बॉयज़। उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कैपिटल है लखनऊ, गोमती रिवर के किनारे है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, क्लासिकल डांस कथक यूपी से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट स्कीम जो यूपी ने अभी शुरू की है नंद बाबा मिल स्कीम और वन फैमिली वन आईडी। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश किया गया। वाराणसी पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है एससीओ का। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसको चंदौली में इनॉग्रेट किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में है। आगरा पहली सिटी इन द कंट्री है टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम डन बाय द नेदरलैंड्स कंपनी फॉर अप टू 5 ईयर्स। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया था। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निर्भया एन इनिशिएटिव प्रोग्राम टू बेनिफिट ओवर 75,000 वुमेन। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा होस्ट किया गया। सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इसको अभी इस सीएम ब्रेकफास्ट एक्सटेंडेड स्कीम अभी शुरू की गई है। ठीक है, जो स्कीम थी उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है तो इसलिए इसकी बात हुई है, याद रखिएगा किस स्टेट की है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इज़ अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो ये अवार्ड ग्रीस का है, हमने इस पर बात भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। ग्रीस में वो गए थे तो फिर एथेंस में उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर और भी कुछ अवार्ड हैं जो इनको मिले हैं। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट ओनर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये इनको मिला है। इसके अलावा इजिप्ट का हाईएस्ट ओनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये भी इनको दिया गया है। उसके बाद हम देखें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का ये हाईएस्ट ऑर्डर है जो इनको मिला है, हाईएस्ट ओनर है जो इनको मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये भी दिया गया है मई 2023 में। और एबिकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इनको दिया गया है। और लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 पुणे में ये भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रोवाइड किया गया है। असम कैबिनेट डिसाइडेड टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो असम कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो क्रिएट करने वाले हैं 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स। इनके नाम हैं ये बजाली, विश्वनाथ, होजाई और तमुलपुर। क्यों? ताकि गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और बेटर कवरेंजेंस एंड बेटर कन्वर्जेंस ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो अच्छे से जो गवर्नेंस है वो और अच्छे से चलाया जा सके उसके लिए किया गया है। स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। स्वामित्व स्कीम संबंधित है पंचायती राज मिनिस्ट्री से। न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि इसको नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है, गोल्ड कैटेगरी में इसको दिया गया है। क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है और रूरल इंडिया में प्रॉपर्टी जो होती है ना उसकी मैपिंग करना इसका मेन उद्देश्य था और इसको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। हु इज़ इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू लिक्टेनस्टीन। तो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर ये हैं मृदुल कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर यहाँ ही देखिए ना तरनजीत सिंह संधू ये यूएस के हैं। प्रदीप कुमार रावत चाइना में हैं भारत के एम्बेसडर और पवन कपूर रशिया में इंडिया के एम्बेसडर हैं। मृदुल कुमार अभी इनको लिक्टेनस्टीन में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड में थे भारत के एम्बेसडर।
ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड द फर्स्ट पेपरलेस ट्रांजेक्शन? इंडिया और सिंगापुर ने पहला पेपरलेस ट्रांजेक्शन किया है यूजिंग द ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म। अभी कुछ समय पहले ही इंडिया और सिंगापुर ने अपने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को लिंक किया था एक दूसरे के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सीमलेस किया जा सके बिटवीन द टू कंट्रीज़। और फिर उसी कड़ी में अभी ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए पेपरलेस ट्रांजैक्शन हुआ है पहला। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वन फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023? मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद या फिर विश्वनाथन आनंद? आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।